गुरुजी फिर उससे भी परे जाना है, कारण शरीर को भी छोड़ना, उससे भी हाँ बिल्कुल, कारण शरीर के परे ही। बंधन है, वो भी बंधन है। कारण शरीर तो सदा सदा रहता ही है। अब ब्रह्मांड को कैसे आप मिटा पाएंगे, छोड़ पाएंगे? आपकी सुनिए, ये भी अच्छा प्रश्न कर दिया इन्होंने। आप लोग सुनिएगा, ये चिंतन मनन की बात है। इन्होंने प्रश्न ये किया कि क्या कारण शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा? अब कारण शरीर को छोड़ेंगे कैसे आप? क्योंकि कारण शरीर अपने अव्यक्त अवस्था में तो सदा सदा विद्यमान रहता है, सत्रजस तमस, उसको नाश करने के लिए तो कोई उपाय नहीं है। शेप बना हुआ है, शेप गिर जाएगा, शेपलेस हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में तो रहेगा ही। तो कैसे छोड़ेंगे हम इसको? देखिए, ये छूटा ही हुआ है, ये सारी चीजें छूटा ही हुआ है। ये आपका टूल है। आप अभी इसी वक्त आत्मा स्वरूप ही हो, हर चीज छूटा ही हुआ है। जैसे हम जीव आत्मा कहते हैं, तो कल मैं कह रहा था कि जीव प्लस आत्मा, जीव आत्मा, आत्मा तो है ही, और आत्मा निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब है सब में है, सब उसमें है, लेकिन किसी में भी वो लिप्त नहीं है। वो निर्लिप्त की अवस्था होती है आत्मा, आत्मिक अवस्था, क्योंकि ईश्वर निर्लिप्त है, तो निर्लिप्त अवस्था होती है। अब जब जीव कहते हैं तो जीव मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों के समन्वय को चित्त कहते हैं। और ये सबको एक साथ मिलाकर हम इसको जीव कहते हैं। जीव की सृष्टियां से होती है, लेकिन ये जीव भी यात्रा करने के लिए वो आत्मा है ही, लेकिन बिना आत्मा का वो जीव के कुछ अस्तित्व नहीं है, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? जीव आत्मा, जीव आत्मा। अब आत्मा के ऊपर में सत्व, रजस, तमस, इन तीनों शक्ति, इन तीनों के डायमेंशन में ही जीव की उत्पत्ति हो रही है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यानी सूक्ष्म शरीर बन रहा है। तो जब आत्मा के संपर्क में आता है ये जगत, तो आत्मा के ऊपर में लेप लग गया, उपाधि मिल गई जीव की, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्ता भाव की उपाधि मिल गई। मैं अलग हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। आप हो ही, इस आपके ऊपर में जो लेप लग गया, आवरण लग गया, उस आवरण को आपने पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि मैं ये हूं। बस उस आवरण को पकड़े हुए हैं। उस आवरण को ही हटाना है। वो आवरण हट गए, यानी कि मन, बुद्धि आदि उपाधि जो मिली है, ये उपाधि को खत्म कर देना, नाश कर देना, इस आवरण को हटा देना। हट गया है तो आप आत्मा स्वरूप हो ही, निर्लिप्त अवस्था में अनंत स्वरूप हो ही आप। ये जैसे ही हट गया तो आप वो हो ही। बस इसी का नाश करना है, इसी को हटाना है। अब इसी को नाश करना, हटाना, आवरण को दूर करने के लिए ही जितने सारे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी करवाई जा रही है, ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितने भी आज तक बने हुए हैं, ये सब करवा ही जा रहे हैं इसी उपाधि को दूर करने के लिए, इसी उपाधि को मिटाने के लिए। बाकी तो आप और हम में कोई भेद है ही नहीं, हम है ही हो। बस गुरु देखता है कि ये इसको नहीं पकड़ा है, पकड़ लिया है इसको, तो गुरु लगता है कि उसको छुड़वा के और कहता है कि बस इसे छोड़ो छोड़ो और अपने स्वरूप में आ जाओ। बाकी सब कारण शरीर अपने ऑटोमेशन में काम कर रही है, वो निरंतर करती रहेगी। आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो बनी थी, व्यक्तिगत जो चेतना बना था, और व्यक्तिगत चेतना को ही हम जीवात्मा कहते हैं, चित्त कहते हैं, ये डिजॉल्व हो जाता है। ये डिजॉल्व होकर समष्टि मन के साथ एक हो जाता है। तो पूरे समष्टि मन को प्रकृति सहित, आत्मा सहित, इसको तो हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि आज तक किसी का भी जो ब्रेन है, जो साकार रूप शरीर में आया है, इतना सक्षम नहीं है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि आपके परे है ब्रह्मांड, एक अपने आप में बहुत बड़ा दिमाग है, वो एक पावरफुल, एक शक्ति है जो कि सब चीज़ को चला रहा है। उसमें आप चाहेंगे कि उसको मैं चलाऊं, ऐसा नहीं होगा। आप जाकर उसमें विलीन हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं अपनी अस्तित्व। जैसे कि
बार बार एग्जांपल देता हूँ कि नदी नाला के पानी बहते हुए आता है और सागर में जाकर चाहे कि मैं सागर को अपने तरीके से चलाऊँ, नहीं हो सकता है। वो सागर में जाके मर्ज हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो आप मात्र ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, चेतना के साथ एक हो सकते हैं और अपनी इंडिविजुअल चेतना को ख़त्म करके उसी समष्टि मन के साथ एक हो सकते हैं। यही उपाय है। आप चाहेंगे कि मैं वहाँ जाकर मैं ब्रह्मांड को अपने तरीके से चलाऊँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक तल पे कुछ चीज़ें होता है जो कि मैं बता देना चाहता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए पॉइंट। जब आप जीते जी जब मर्ज हो जाएंगे तो अभी भी आपके ये शरीर है और शरीर में अभी भी जीव है, कुछ काम बाकी है जिसके वजह से अभी भी दिल धड़क रहा है, कुछ है। उस वक्त आपका चेतना का लेवल बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। हायर नहीं, हाईएस्ट लेवल पे कह सकता हूँ। एमॉन्ग ह्यूमंस बहुत ऊपर लेवल पे होता है। इतना ऊपर लेवल पे होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो हमेशा इस प्रकार से ही बातें करेगा कि सामने जो लोग हैं उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व करके ही वो बातें करेगा। देखेगा कि इनसे ऊपर के कॉन्शियस लेवल वाले लोग हैं तो ऊपर की लेवल पे आके बात करने लग जाएगा। तो उसको सब पता चल जाता है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें घटनाएं होने लगती है। और वह गुरु की पद, जैसे स्थूल जगत में आप डीसी बन गए, एसपी बन गए, कोई आईएएस अधिकारी बन गए, मिनिस्टर बन गए, कोई अच्छे पद पे है किसी कंपनी में या गॉब जॉब पे, तो कुछ तो आपको अधिकार दिया जाता है ना, चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रहती है। और आपको पावर नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे चलाएंगे? आपका बात कोई नहीं सुनेगा फिर। तो इसी प्रकार से सभी लोगों को तो कुछ ना कुछ पावर मिला ही है। अब यहाँ पर भी उसे गुरु जब जाता है तो चेतना के साथ कनेक्ट होता है, तो इस जगत में उसके अधिकार में उसके भी कुछ ऐसा होता है कि वो अपने संकल्प से बहुत कुछ बदल सकता है। ब्रह्मांड की चेतनाओं में या लोगों के कल्याण के लिए मात्र बैठे बैठे एक जगह पर, बस अपने घर पे बैठे बैठे अपने संकल्प से वो ऐसा कर सकता है कि उस सिटी में आपके अंदर में ऐसा अनुभूति हो रहा है कि मैं आज उठ के ध्यान करूं, खुशी महसूस हो रहा है, अच्छे विचार आ रहे हैं आपके अंदर में। हर रोज़ डिस्टर्ब रहे थे, आज अच्छी किताब पढ़ने को मन कर रहा है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है आपके अंदर में? ये स्रोत कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसमिट होती है जो कि हमें प्रेरित करती है। तो कहा जाता है कि गुरु कुछ ना भी करे, कहीं एक जगह बैठ भी जाए तो भी वो लाखों लोगों का कल्याण करने में सक्षम होता है। बस एक जगह से ट्रांसमिट करे तो आसपास की पूरे फील्ड प्रभावित होने लगता है। यहीं से नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भी हलचल उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत सारे गुरु आए और जो कुछ करके गया उसका वेब्स आज भी फैला हुआ है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडीय चेतना में। आज भी उनका गुणगान गाया जा रहा है। आज भी उनको याद करके हमारे अंदर की निगेटिविटी दूर हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। लेकिन ये मर्ज हो जाने के बाद आप में कुछ प्राप्ति करने के लिए कोई इच्छाएं नहीं बच जाती, क्योंकि ये मर्जिंग का मतलब है कि इच्छा शून्य, अहंकार शून्य। अहंकार गिर जाएगा, सारी इच्छाएं गिर जाएंगे, कुछ भी नहीं रहता। तो इतना ही याद रखना है। तो गुरुजी कैसे करते हैं काम, या अन्य गुरु कैसे काम करते हैं, या लोगों को बताना है, जाना है, ये ऑटोमेशन में होता है। ऑटोमेशन का मतलब है वो अपने आप होता है, सामने स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है। जैसे आपकी ज़िंदगी में भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग नहीं करते हैं, बिना प्लानिंग की चीज़ें आ जाती है आपके सामने। कुछ चीज़ें प्लानिंग करते हैं तो आती है। तो ये आपका भ्रम है कि आप प्लानिंग करते हैं तो आती है, नहीं तो जो बिना प्लानिंग के जो आ रही है वो नहीं आना चाहिए था, वो भी आ गई ना, वो भी आ गई। ये भ्रम तब पता चलता है जब हम कर्ता से अकर्ता की स्थिति में आ जाते हैं। तब पता चलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब प्रकृति करता है, प्रकृति ही कर रही है सब कुछ। तब हमें पता चलता है, तभी मस्त मौला हो सकते हैं, तभी हर सिचुएशन आपके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है और आप झूमते हैं, गाते हैं, मीरा की तरह हो जाते हैं। जहाँ भी जिस परिस्थिति में रहेंगे झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। मतलब अब कोई लेन देन है ही नहीं, हिसाब किताब है नहीं, मस्त मौला रहते हैं।